Good morning, everyone. I am Sharon Mehta. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਅੱਜ 30th of July 2021 ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 7 AM ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਡਿਟੇਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਾਈਟ। और इस सैशन दे विच जो भी क्वेश्चन तुहानूं दिता जाता है उस दे नाल रिलेटेड एक्सट्रा फैक्ट्स भी सारे ही डिस्कस किए जाते हैं। और इस सैशन दे विच पार्टिकुलरली सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स नूं कवर किया जाता है राइट, तो सारे ही ऑथेंटिक सोर्सेज नूं यूज़ किया जाता है। अगर तुसीं इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो ये वाले सैशनस तुहाडे लई मोस्ट इंपॉर्टेंट सैशन हुंदे ने ओके। इसलिए इन्हां नूं डेली ही अटेंड करना है, कभी भी इनका लैक्चर मिस नहीं करना। बिकॉज अगर तुसी करंट अफेयर्स में छोड़ दोगे ना तो फिर तुहाडे लिए एग्जाम नूं क्रैक करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है। बिकॉज अजकल जो बाकी सबजैक्ट्स के भी क्वेश्चनस पुट किए जाते हैं वो सारे ही ना करंट अफेयर्स के नाल रिलेट करके ही पुट किए जाते हैं ओके। तो इसलिए तुसी करंट अफेयर्स का पार्ट जरूर ही और डेली ही कवर करना है। एंड तुहाडे लिए एक अनाउंसमेंट है, वैसे मैं टैलीग्राम चैनल दे विच पा दिता सीगा बट आई थिंक काफ़ी जो स्टूडेंट्स है उन्होंने देखा नहीं हैगा। देखो तुसी सब ने कहा सीगा कि ना जेडे मैं बाकी सैशनस लैंदी हाँ जिदा कि जनरल स्टडीज़ वाले पॉलिटी है, इकनॉमिक्स है, हिस्टरी है ना, तो तुसी क्या सी ये वाले सैशन ना इन्ना करंट अफेयर्स के सैशन दे विच मिल नहीं पाती, इस करके तुसी अलग तो चैनल क्रिएट कर लो। तो अज वो वाला चैनल जो है ना क्रिएट हो चुका है, वो किहड़े नाम तो है जनरल स्टडीज़ विद शैरन मैम ओके। इस नाम तो तुहानूं ये चैनल मिल जाएगा। और इत्थे जो अपना लोगो है ना एरुडिशन स्टडीज़ वाला ये तो सेम ही मिलेगा ठीक है। तो तुसीं इहनूं ज्वाइन कर लेना क्योंकि धीरे धीरे करके जिद्दां ही तुहाडे विचों सारे स्टूडेंट्स उस चैनल के उपर जुड़ जाएंगे तो फिर आपां ये वाले पर्टिकुलर एजुकेशन स्टडीज़ वाले चैनल के उपर सिर्फ करंट अफेयर्स की वीडियो ही पाया करांगे सो दैट कि तुहानूं दोनों ही चैनल नूं अप्रोच करना ईजी हो जाए ओके। और जिहड़े बाकी सबजैक्ट्स होणगे वो आपां फिर स्टार्ट करांगे वो वाले ही चैनल ते ओके। तो अज फिलहाल मैं उनके उपर जड़ियाँ इस चैनल पर तुहानूं 2 वीडियोज़ मिलियां हुई मैं पंजाब दी जियोग्राफी दियाँ साडा पंजाब बुक दियाँ मैं उन्होंने अपलोड कर दिता है ठीक है। तो तुसीं वो वाला चैनल फिर जाके ज्वाइन कर लेना, उनका तुहानूं लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे विच एक बार प्रोवाइड कर दूँगी ओके। तो उत्थों दी तुसीं फिर ज्वाइन कर सकते हो। फिर आपां स्टार्ट करते हैं अज दे सैशन नूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखांगे, विच कंट्री हैज़ जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिसेंटली। हाल ही दे विच केड़ा देश है जिसने कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन दे विच खुद नूं शामिल किया है। तो इसका आंसर रहेगा स्वीडन ओके। देखो स्वीडन ने ना हाल ही दे विच इंटरनेशनल सोलर अलायंस दे विच ज्वाइन किया है। और ISA दा जो है ना ये पहल की सी, यानी कि ये इनिशिएटिव केड़ी कंट्री का सीगा, तो ये हैगा सी अपनी ही कंट्री इंडिया का इनिशिएटिव ओके। एंड की स्थापना की क्यों गई है ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उन्होंने यूज़ किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जा सके अलग अलग कंट्रीज़ की ओके। इनू कदों बनाया गया सी तो 2015 दे विच इनू बनाया गया सीगा। उस टाइम ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP COP21 की मीटिंग हुई सी और ये किहड़ी जगह के उपर करवाई गई सी, तो ये हुई सी पेरिस दे विच ओके। तो इसे ही समिट दे विच जो अपने देश के प्रधानमंत्री है मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने ही बोलिया सी कि आपां नूं एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो डेवलप करना चाहिए ओके। तो फिर काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने उस टाइम इनू रैटिफाई किया और फिर उस तो बाद जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने बोल दिता कि यस इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जाएगा ओके। तो इस दे विच ना हुण इंडिया ने एक टारगेट रखा हुआ है, वो की है इंडिया ने बोलिया है कि 2030 दे विच एक करीब 450 गीगावाट की जो एनर्जी है और रिन्यूएबल सोर्सेज तो प्राप्त करेगा ओके। उन्हें देखना होएगा कि अचीव होएगा या नहीं। अगर आप गल करते हैं कि ISA का हैडकुआटर कितने है तो ये तुहानूं मिलेगा गुड़गांव जो कि हरियाणा दे विच है ओके। और ये इंडिया का ऐदा ओनली इंटरनेशनल अलायंस है जिसनों कि इंडिया दे विच ही हैडकुआटर जो है एस्टैबलिश किया गया ओके। तो जदों इंटरनेशनल सोलर अलायंस नूं एस्टैबलिश किया गया किन्ना दे कहण ते मिस्टर मोदी दे कहण ते, तो फिर उन्होंने ऐसे पहल करके यूनाइटेड नेशन का जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उनके वालों एक अवॉर्ड के नाल सन्मानित किया गया सीगा। इसका नाम हो जाएगा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवॉर्ड ठीक है। ये मिस्टर मोदी नूं मिले, तुसीं ये भी जरूर याद रखोगे।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸਟਾਕਹੋਮ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਟੀਫਨ ਲੋਫਵੈਨ ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋਨਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਟੀਫਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। यानी कि ਇੱਥੇ जो है ना ओपोजिशन ने बोलिया सी कि इन्हां दे कोलों बहुमत नहीं हैगा, ठीक है। हालांकि बाद दे विच इन्हां ने अपना बहुमत जो है साबित कर भी दिता सी। ओके, तो इस तो बाद देखांगे जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया सी उस दे विच स्वीडन ने टॉप किया और इसे ही इंडेक्स दे विच इंडिया दा रैंक सीगा 87th। ओके, आफ्टर दैट फूड प्लैनेट प्राइज़ इस नूं किस लई शुरू किया गया सी ताकि जो क्लाइमेट चेंज है इहदी समस्या नूं खत्म किया जा सके। उस दे नाल जो फूड सप्लाई दे लई जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स आंदियां ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्हां नूं सब नूं ही खत्म किया जा सके। तो ये वाला इनिशिएटिव किस वालों लिया गया? स्वीडन की गवर्नमेंट वालों ही। हुण इत्थे तुसीं देख रहे हो स्वीडन का मैप, राइट। तो स्वीडन के मैप दे विच ना तुसीं ये देख पा रहे हो कि ये नॉर्थ यूरोप की एक कंट्री हैगी है, ऑल राइट। एंड स्वीडन एंड जो नॉर्वे है ना ए वाला उन्हां दे विच जो बॉर्डर है उत्थे किहड़े वालियां माउंटेन्स मिलणगियां, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुंदियां माउंटेन्स। इन्हां दा नाम है स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। ओके, ये तुसीं याद रखना हैगा। और देखो इत्थे तुहानूं नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन इन्हां तिन्नां दी ही लोकेशन मिल रही है। इन्हां तीनों कंट्रीज़ नूं मिला के नाम दिता जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ दा, ऑल राइट। विच वायरस आउटब्रेक इज़ नोटिस्ड इन यूके रीसेंटली? इंग्लैंड दे विच हाल ही दे विच किस वायरस का हमला होया है? तो अगैन फिर एक होर नवा वायरस आ रहा है, ये नेम हैगा नोरो वायरस। ओके, तो देखो जो यूके दे विच कोरोना तो हाले बड़ी मुश्किल नाल खत्म होया है, धीरे धीरे करके जो अपनी जिंदगी है ये पटरी के उपर आ रही सी। एने दे विच ही इत्थे नोरो वायरस ने होर ज़्यादा चिंता वधा दी है। ओके, अगर तुसी गल करोगे सिर्फ 5 हफ्ते के अंदर अंदर इनके 154 मामले सामने आ चुके हैं। ओके, और सब तो ज़्यादा चिंता वाली गल ये हैगी है कि एक कोरोना जिन्ना ही बल्कि उहदे नालों ज़्यादा खतरनाक है। ओके, तो जिहड़ी ब्रिटेन की हैल्थ एजेंसी है दैट इज़ पब्लिक हैल्थ इंग्लैंड। ओके, इन्हों ने अलर्ट भी जारी कर दिता है। अगर आपां इस हैल्थ एजेंसी की रिपोर्ट नूं मनीए तो ये वाला जो वायरस है ना इनके केसिस पिछले कुछ टाइम दे विच ना 3 गुना ज़्यादा वध गए ने। ओके, और सब तो ज़्यादा डर वाली गल ये है कि इत्थे ज़्यादा केस किहड़ी जगह ते मिल रहे हैं जिथे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जिता कि नर्सरी होगी या फिर चाइल्ड केयर सेंटर्स हो गए। ओके, ईवन इन्होंने की बोलिया वै कि जिहड़ा सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिस दे विच उन्होंने बोलिया कि कोरोना नालों किते ज़्यादा जो खतरनाक है ना ये नोरो वायरस रहेगा और ये भी ना बिल्कुल कोरोना की तरह ही फैलता है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को टच कर दिता उत्थे वाला वायरस है और आप हैंड वॉश नहीं किए तो फिर आपू इहदे नाल आप ग्रसित हो जावांगे। ओके, तो ये वाला जो वायरस है बहुत ज़्यादा तेज़ी के नाल फैल रहा है। हुण इहनूं कॉपअप करन दे लई फिर दोबारा तो वर्ल्ड के सामने एक चैलेंज आ गया। ओके, और इसे वायरस नूं एक नाम तो जानिया जाता है वॉमिटिंग बग, ऑल राइट। इन्हूं तुसीं याद रखना है। अगर आप यूके की कैपिटल देखते हैं तो लंडन है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। ओके, अगर आप करंट के नाल रिलेट करते हैं तो आप किन्ने ही वायरस देखे हैं इन्हां दिनां दे विच। चाइना दे विच आप लास्ट वीक ही किया कि मंकी बी वायरस के नाल पहली डेथ हुई है। ओके, ह्यूमन दे विच। आफ्टर दैट चाइना दे विच ही बर्ड फ्लू का जो वायरस है ह्यूमन दे विच पहली बारी देखने को मिलिया। उस तो बाद हुण आपां ब्रिटेन के बारे देख लैंदे आ। ब्रिटेन जो है इन्हें ब्रिटकॉइन नाम की अपनी एक नवी करेंसी अनाउंस की है, ठीक है। और जो G7 की समिट है ये कित्थे हुई सी? ये भी लंडन कॉर्नवॉल यूके दे विच ही करवाई गई और इत्थे इंडिया नूं एज अ गैसट बुलाया गया सीगा। आफ्टर दैट इत्थे ग्लोबल एजुकेशन समिट भी करवाई गई जो कि लंडन दे विच ही हुई है। इत्थे आया एक्शन प्लान फॉर एनिमल वैलफेयर जिस दे अंडर ना लंडन दे विच यानी यूके दे विच एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि जानवरों की वैलफेयर के लिए काम करेगी। आफ्टर दैट यूके ने अलाउ कर दिता वै कि ड्राइवरलैस कार चल सकदियां हुण रोड्स के उपर और ऐदा करन वाला ये पहला देश बनया दुनिया का। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होया इंडिया एंड यूके दे विच जिस दे विच इन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक ना जो ये ट्रेड है इनू असीं डबल करना है। ओके, इत्थे एक बिल आया जिसका नाम है पॉलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड कोर्ट्स बिल। ओके, ये 2021 का बिल है। इस दे विच की हैगा जिन्ने भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, राइट, उन्होंने दे लई ना इन्होंने पुलिस नूं बहुत ही ज़्यादा पावर्स दे दी हैं और वो इन्हों दे सारे प्रोटेस्ट नूं कंट्रोल कर सकते हैं। ओके,
तो इसे करके जो इत्थे दी जनता है वो बोल रही है कि तुसी साडा जो बोलन का अधिकार है, स्पीच का राइट है, उन्होंने तुसी खत्म कर रहे हो। इसलिए वो सड़कों के उपर आए हुए हैं और उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट किल द बिल नाम का नारा भी पेश किया है। ओके, आफ्टर दैट जो यूके है इन्हें 50 सालों के पहली बारी इंडिया नू एप्पल का एक्सपोर्ट किया और यूके ने यानी कि ब्रिटेन ने अपने आप नू EU यानी कि यूरोपीयन यूनीयन के विचों बाहर कर लिया सी जनवरी 2020 के विच। ऐसे घटना नू ही ब्रैगजिट के नाम तो जानिया जाता है और जदों ब्रैगजिट होया उस तो बाद यूके ने सब तो वड्डी ट्रेड डील जो की है ना वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री दे नाल कीती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी टू इंप्लीमेंट ड्रिंक फ्रॉम द टैप प्रोजेक्ट। ड्रिंक फ्रॉम द टैप प्रोजेक्ट नू लॉन्च करने वाला पहला शहर किहड़ा बनिया? द आंसर इज पुरी। ओके, तो देखो जो ओडिशा का शहर पुरी है ये भारत का पहला इदां दा शहर बनिया जिसने कि अपने टैप के नाल ना वाटर की सप्लाई देनी स्टार्ट की है, बिल्कुल हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर। ओके, और होर तां होर इन्हां ने सप्लाई ना 24 घंटे के लिए स्टार्ट की है, यानी कि पूरा दिन इत्थे दे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर टैप के नाल मिल पाएगा और इन्ना ज़्यादा प्योर होएगा कि कह रहे हैं कि प्योरीफायर नू भी यूज़ करने की तुहानू ज़रूरत नहीं पैनी। इसे करके ओडिशा ने ही जो ड्रिंक फ्रॉम द टैप प्रोजेक्ट है ना इनू स्टार्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तुसी ज़रूर याद रखना इनू। ओके, और हुण तक ना अपना कोई भी ऐदां दा इवन मैट्रो सिटी भी नहीं है जिथे कि ये वाली सुविधा प्रदान की गई होवे। राइट, तो इसे करके इस प्रोजेक्ट के नाल पूरी दे करीब 2.5 लाख जो पर्सन हैगे ने, लोग हैगे है, जनता, उन्होंने लाभ होने वाला है। ओके, हाँ जी, कैपिटल हो जाएगी इत्थे दी भुवनेश्वर, CM हैगे नवीन पटनायक एंड गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल। ठीक है, अगर आप करंट के नाल रिलेट करते हैं तो जो अमृत की रैंकिंग आई है ना इस स्कीम के विच टॉप किया है ओडिशा ने। इत्थे ही गोपा बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना आई जो कि सारे ही जर्नलिस्ट नू कवर करूगी। आफ्टर दैट ओडिशा जो है इसने यूनाइटेड नेशन दी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाल एक मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो घर का खाना है और जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसनों की किया जा सके इंप्रूव। ओके, आफ्टर दैट इत्थे ना जो महानदी हैगी है इत्थे 28 नवे घड़ियाल यानी कि बिल्कुल बच्चे नवे पैदा हुए हैं, इन्हों देखा गया, यानी घड़ियाल की हैचलिंग्स इत्थे देखी गई। ओके, इत्थे एक 14 दिन के लिए ना मास्क अभियान चलाया गया सी ताकि जो मास्क है इनू वीयर करना एक हैबिट के तौर के उपर डेवलप किया जा सके इत्थों की जनता विच। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हू टुक ऑथ एज द न्यू CM ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो नवे मुख मंत्री है उन्होंने वजों किसने सौ चुकी है? तो ये हो जाएंगे बिस्वराज सोमापा बोमाए। ओके, तो देखो जो BJP है इन्हें सर्वसम्मति के नाल कर्नाटका के CM के वजों ना BS बोमाए नू चुन लिया गया। ओके, और हुण हाल ही दे विच जो गवर्नर हैगे थावर चंद गहलोत इन्होंने इन्हों CM पद की सौं चुकाई है। ओके, तो जिदा कि आप पढ़िया सी कि जो BS येदियुरप्पा सी ना इन्होंने रिजाइन कर दिता सी, है ना। इन्हों के रिजाइन करन तो बाद हुण ये BS बोमाए जो हैगे है ये 23वें नंबर के जो इत्थे चीफ मिनिस्टर बने ने। ओके, हुण आपां देखांगे जो कर्नाटका है इसकी कैपिटल बेंगलुरु और बेंगलुरु दे विच ही तुहानूं जो अपनी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका हैडक्वार्टर मिलेगा और इत्थे दे गवर्नर कौन हैगे है? थावर चंद गहलोत। राइट, इन्हों हाल ही दे विच एज अ गवर्नर इत्थे नियुक्त किया गया। अगर आप गल करते हैं इस तो पहला जो थावर चंद गहलोत है ना ये राज्य सभा दे विच लीडर सीगे। ओके, तो हुण ये वाली पोस्ट किन्हां नूं मिल गई है? पीयूष गोयल नूं। ओके, एंड कर्नाटका दे विच ही एक फ्लावर प्रोसैसिंग सेंटर जो है बनाया गया है। इत्थे इहो जे फुल्लां नूं इकट्ठा करके लिआंदा जांदा है जो कि मार्केट दे विच सेल नहीं होए। ओके, तो इन्हां फुल्लां तो फिर न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, फिर उन्होंने प्रोडक्ट्स नूं ही मार्केट दे विच सेल किया जाता है। ओके, और जो कर्नाटका है इसने ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 दे विच जो होने वाली हैं इसनूं होस्ट करना है और इत्थे डिजिटल इकोनॉमी मिशन का एक ऑफिस है जिसनूं कि स्टार्ट किया गया। कर्नाटका दे विच आया लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, इस दे विच जो खेतीबाड़ी की योग जमीन है उसकी जो मलकीयत है उसके लिए इनू लॉन्च किया गया। राइट, और इत्थे ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आया और ये अपने इंडिया दे विच ऐदां दा पहला इनिशिएटिव सीगा। ओके, और इन्हां जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैगे आ उन्हां दे विच बच्चों नूं ऑनलाइन जो है सारियां सुविधावां प्रदान कीतियां जाणगियां। आफ्टर दैट इंडियाज़ इनोवेशन इंडेक्स
जो कि नीति आयोग ने जारी किया, उसनू भी कर्नाटका ने ही टॉप किया है लगातार दूसरे साल। ओके, इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम ये भी कर्नाटका दे विच ही एस्टैबलिश किया गया। फिफ्थ क्वेश्चन, which site has become the 40th site of India recently been included in UNESCO World Heritage Site। जो यूनेस्को दी विश्व विरासत सूची है उस दे विच शामिल होने वाला भारत का 40वें नंबर का स्थल केड़ा बनया है, तो ये आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ऑलराइट, देखो ये तुहानू मिलेगा गुजरात दे विच, और आपां कुछ दिन पहला कीता सी जो वर्ल्ड हैरीटेज कमेटी है इस दी 44th नंबर की बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, राइट, चाइना दे विच। तो तुसी मैनू डिस्क्रिप्शन विच दसना है कि चाइना की किहड़ी जगह है जिथे कि मीटिंग नू ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसे मीटिंग के दौरान जो यूनेस्को है उसने ऑलरेडी इंडिया नू एक हैरीटेज साइट दे भी दी है, राइट। इसका नाम की है रामप्पा टैंपल, इसनू एक होर नाम तो जानिया जाता है रुद्रेश्वरा टैंपल। ऑलराइट, और ये आपां नू किहड़ी जगह ते मिलेगा, तो ये स्टेट हो जाएगी तेलंगाना। ऑलराइट, हुण देखो की होया हाल ही दे विच ट्यूसडे नू जो अपने इंडिया की हड़प्पन साइट है जिसका नाम है धोलावीरा जो कि गुजरात विच है, इसनू भी वर्ल्ड हैरीटेज की लिस्ट दे विच शामिल कर लिया गया। और अगर आप गल करिए कि इस साइट की जो खोज है कदों की गई सी 1968 दे विच। ओके, हुण इत्थे अपने लिए जानना जरूरी है यूनेस्को के बारे में, क्योंकि इस टाइम तुहानूं पता है काफ़ी सारिया जो न्यू साइट्स है पूरे वर्ल्ड में दित्तियां जा रही हैं, तो यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो जो यूनेस्को है इसकी स्थापना की गई सी 1945 नू, और इसका हैडक्वार्टर आपां नूं कित्थे मिलण वाला है पेरिस दे विच। ओके, जो कि फ्रांस दे विच है। और मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हुंदियां वो अपनियां साइट्स नूं नॉमीनेशन करन दे लई वर्ल्ड हैरीटेज कमेटी दे कोल भेज दिंदियां ने, राइट। और फिर वर्ल्ड हैरीटेज कमेटी इन्हां दे विचों फाइनल डिसीजन लैंदी है कि किन्नू शामिल करना है हैरीटेज विच और किसनू नहीं। ओके, तो अपनी जो इंडिया की नोडल एजेंसी है जो कि नॉमीनेशन भेजती है किहड़ी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑलराइट, हुण अगर आप गुजरात की कैपिटल देखिए तो गांधीनगर है, सीएम विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। करंट के नाल रिलेट करदियां तो एनटीपीसी ने बोलिया इंडिया का सब तो वड्डा सोलर पार्क ये रन ऑफ कच्छ दे विच बनाया जाएगा। और इत्थों ही भालिया वीट जिसनों की जीआई टैग मिल चुका है, इसनों कीनिया एंड श्रीलंका नूं एक्सपोर्ट किया गया। और इत्थे ना एक हिल्स हैगियां रिजर्व फॉरेस्ट जिसका नाम है शतरुंजय हिल्स। ओके, इत्थे बहुत ही भयानक अग लग गई सी और गुजरात वालों ड्रैगन फ्रूट का नाम जो है ये कमलम रखा गया। गुजरात की जो सोलर पावर पॉलिसी है 2021 की एक इसलिए लियांदी गई ताकि जो इंडस्ट्री जिहड़ियां यूनिट्स हुंदियां ना उन्होंने 50% तक पावर कोस्ट जो है इनू रिड्यूस किया जा सके। आफ्टर दैट गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट आया 2020 का। ओके, इस दे विच ना जेड़े भी परसन की जमीन के उपर कोई जबरदस्ती कब्जा कर लैंदा है उस दे लई जेल का प्रावधान किया गया ताकि ऐदां दे कब्जियां नू खत्म किया जा सके। ओके, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS, यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी दे आपां दसना ते डायरैक्टर जनरल किन्ना नूं नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे नासिर कमल। तो इन्हां 1986 बैच के यूपी के IPS ऑफिसर हैगे हैं, इन्हां नूं ही BCAS का DG नियुक्त किया गया। और एक किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर ये वाला विंग काम करता है, तो ये हो जाएगी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। ओके, और इस टाइम अपने देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन हैगे हैं, ये हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, इन्हां दा नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। और ये वाली जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री नहीं मतलब जो BCAS है, ये अपने सिविल एविएशन की जो सिक्योरिटी है उसनू देखने का काम करते हैं। ओके, तो ये तुसी स्क्रीनशॉट ले लेना या तो PDF भी वैसे मिल जाएगी। ये ना जो हाल ही दे विच कुछ इंपॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट्स की गई हैं उन्होंने लिस्ट है। ठीक है, विच डे हैज़ बीन ऑब्जर्वड ऑन 28 जुलाई, यानी कि 28 जुलाई नूं किहड़ा दिन मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे। ठीक है, तो देखो ये जो हैपेटाइटिस है एक वायरल इन्फेक्शन हुंदी है और इसे दे बारे दे विच अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन नूं मनाया जाता है। और ये जो है ना अपने लीवर के उपर बहुत बुरा असर पाती है। ओके, इसे दिन ना एक होर भी इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जो है वर्ल्ड नेचर कंजरवेशन डे। ओके, तो ये मनाया जाता है दुनिया दे विच जो अपनी कुदरत है उसके बारे दे विच अवेयरनेस फैलाने के लिए।
ਹੁਣ अगर आप गल करते हैं हैपेटाइटिस की, तो ये जो बीमारी है ना, ये इन्फैक्शन का एक ग्रुप होंदा है, ठीक है। और इनके टोटल ना 5 टाइप्स होंदे हैं, किहड़े वाले? A, B, C, D एंड E, ओके। इन्हां दे विचों जो B एंड C है ना, इन्हां नूं मोस्ट डेंजरस मन्निया जाता है, ऑल राइट। हुण देखो जो अपने इंडियन जर्नल ऑफ मैडिकल रिसर्च है, अगर आप उसे दी रिपोर्ट देखिए तो उन्होंने बोलिया कि 2020 दे विच इंडिया दे विच करीब 2.5 लाख जो लोग है ना, ये ऐसे हैपेटाइटिस दी वायरल करके मारे गए ने, ओके। तो इस वाले दिन नूं मनाया क्यों जाता है? तो जो हैपेटाइटिस बी वायरस है, इनकी खोज की सी नोबल प्राइज़ विजेता साइंटिस्ट जिन्हां दा नाम है डॉक्टर बरुच ब्लूमबर्ग, ओके। तो इन्हां दा ही बर्थडे हुंदा है, इसे करके इन्हां नूं कमैमोरेट करन दे लई 28 जुलाई नूं दिन मनाया जाता है। और इन्हां ने सिर्फ हैपेटाइटिस बी वायरस की ही खोज नहीं की, बल्कि जो इनकी वैक्सीन है ना, उनकी भी खोज की सी, उन्होंने भी डेवलप किया सी, ऑल राइट। तो अगर आप देखांगे जो 2021 का हैपेटाइटिस डे मनाया गया, इसकी थीम केड़ी रखी गई है? हैपेटाइटिस कांट वेट, ओके। यानी कि जो हैपेटाइटिस है ये अपनी वेट नहीं कर सकता, ओके। तो इहदे विच बोलिया गया है कि 2030 तक जो हैपेटाइटिस है इनू एक पब्लिक हैल्थ का थ्रैट है, जिसनों कि असीं खत्म करना है, ओके। तो ये हैगे ने सारे इंपॉर्टेंट वो वाले डेज जो हैल्थ के नाल रिलेटेड ने, ठीक है। जिदा कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, इंटरनेशनल नर्सिस डे 12 ऑफ मे, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे 5 ऑफ मे, वर्ल्ड टीबी डे 24 ऑफ मार्च, वर्ल्ड एड्स डे 1 ऑफ डिसैंबर एंड नैशनल डॉक्टर्स डे 1 ऑफ जुलाई, ओके। तो ये तुसीं इस बार याद रख लेना, बिकॉज मैडिकल टर्म इस टाइम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ विच ने, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 8, नंदू नाटेकर डाइड रीसेंटली, ही बिलोंग टू विच फील्ड? हाल ही दे विच जो नंदू नाटेकर है, इन्हां दा देहांत होया है। आपां दसना है कि किहड़े खेतर दे नाल संबंध रखते सी, ठीक है। तो ये हो जाएगी बैडमिंटन दी गेम, ओके। तो जिहड़े नंदू नाटेकर हैगे आ, ये पहले इदां दे इंडियन बने सी जिन्हां ने कि कोई भी इंटरनेशनल टाइटल जित्तिया सीगा बैडमिंटन दे विच, ओके। तो ये वाला टाइटल इन्हां ने किहड़े साल विच जित्तिया? 1956 दे विच। उस टाइम मलेशिया दे विच जो है ना सैलिंगर इंटरनेशनल गेम हो रही सी, जिस दे विच इन्हां ने ये वाला मैडल जित्तिया, ओके। तो देखो इन्हां नूं अपने करियर दे विच ना 100 जो है 100 तो भी ज़्यादा ईवन नैशनल एंड इंटरनेशनल जो टाइटल है इन्हां ने जित्ते सीगे। और हुण इन्हां दी 88 ईयर ऑफ एज दे विच जो है डैथ हो गई है। इन्हां नूं इंडिया दी गवर्नमेंट वालों अर्जुना अवार्ड दे नाल भी सन्मानित किया गया सीगा, ओके। तो इत्थे एक लिस्ट है जिस दे विच आपां देख रहे हैं कि वो वाले लैजेंड्स जिहड़े कि हाल ही दे विच अकाल चलाना कर गए ने। तो देखो हॉकी दे लैजेंड केशव दत्त, इन्हां दा देहांत होया। इस दे नाल जो पंजाब दी जान फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी, इन्हां दी भी डैथ हो गई। और हॉकी दे लैजेंड जो कि अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहनगे बलबीर सिंह सीनियर, इन्हां दी भी डैथ हुई है, ठीक है। और ये 3 वारी दे ओलंपिक दे विजेता हैगे है। इन्हां दे नाम दे उपर चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका नाम भी रखा गया। इस दे नाल क्रिकेटर यशपाल शर्मा जी की डैथ हुई, क्रिकेटर बी विजय कृष्णा की डैथ हुई। इस दे नाल बहुत ही मन्ने परमन्ने स्कल्पचर जिन्हां दा नाम है रघुनाथ मोहापात्रा, इन्हां दी भी डैथ हुई। और हैदराबाद के क्रिकेटर अश्विन यादव, इन्हां दी भी बहुत छोटी उम्र दे विच ही डैथ हो गई, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री विल हेल्ड बिमस्टेक समिट 2021? जो बिमस्टेक दी 2021 की मेजबानी करनी है मीटिंग की, वो किहड़ा देश करेगा? तो ये की जानी है श्रीलंका वालों, ओके। तो देखो दिसंबर दे विच जो मीटिंग होएगी बिमस्टेक दी, उस दे विच श्रीलंका ने अपने आप को होस्ट करने के लिए जो है आयोजन करने का फैसला कर लिया हुआ है। और जो बिमस्टेक ग्रुप है इनकी किन्नवीं नंबर की मीटिंग होएगी? तो 5th नंबर की मीटिंग रहेगी। और बिमस्टेक नूं 1 अप्रैल 2021 नूं इन्हां ने एक ना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की भी मीटिंग की सी। और इस मीटिंग नूं कोविड करके वर्चुअली ही करवाया गया सी, ठीक है। तो इहदे विच जो अपने देश के एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर हैगे ने, उन्होंने भी इहदे च पार्टिसिपेट किया। और इहदी भी मेजबानी किंदे वल्लों की गई सी? श्रीलंका वल्लों, ओके। यानी कि इस साल दे विच हुण जिन्नियां भी मीटिंग बिमस्टेक दियां होणगियां उन्हां सारियां दी ही मेजबानी कौन करन वाला है? श्रीलंका, ऑल राइट। और पहला ये वाली मीटिंग ना जनवरी 2020 दे विच होनी सी, पर कोविड करके उन्हें पोस्टपोन किया गया, ऑल राइट। अच्छा, जो लास्ट ईयर अगर आप गल करते हैं तो लास्ट टाइम बिमस्टेक की जो मीटिंग हुई है ये 2017 दे विच हुई सी, ठीक है। तो इनू होस्ट किने किया सी? नेपाल ने, ऑल राइट।
तो देखो जो बिमस्टेक है इसकी फुल फॉर्म रहेगी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सैक्टोरल टैक्नीकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, तो इहदे विच कितनियां कंट्रीज हैगियां जो शामिल है बिमस्टेक विच, तो ये हो जाएंगे 7 नेशनस। ओके, और ये सारे दे सारे नेशन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इहदे विच ही रहणगे। इन्हां दे विच किहड़े-किहड़े शामिल हो जाएंगे? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ओके, और इनका तुहानूं हैडकुआटर कित्थे मिलण वाला है? बांग्लादेश ढाका दे विच। और 2018 तो ही जो इनकी मैंबरशिप है, चेयरमैनशिप, ये श्रीलंका के कोल ही हैगी है। और इनू एस्टैबलिश कदों किया गया सी? 6 जून 1997 दे विच। हुण अगर आप श्रीलंका की गल करिए, कैपिटल हो जाएगी श्री जयवर्धनापुरा कोटे। ये है इत्थे दी लैजिस्लेटिव कैपिटल, यानी इत्थे दी 2 कैपिटल ने। और इत्थे दी जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है ये हो जाएगी कोलंबो। इत्थे दे प्रेसिडेंट रहणगे गोटाबाया राजपक्सा एंड पीएम हो जाएंगे महिंदा राजपक्सा। ओके, और ये दोनों ही आपस दे विच ब्रदर्स हैगे है। इत्थे दी करेंसी होएगी रूपी। अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो जो इंडिया की एयर फोर्स है इनके जो मतलब शिप हैगे ने सारंग, सूर्य किरण एंड तेजस, इन्हां सारिया ने ही पार्टिसिपेट किया SLAF दे विच, यानी कि श्रीलंकन एयर फोर्स की जो 70th एनिवर्सरी हुई सी उहदे विच। ओके, दैन इंडिया ने 5 लाख डोज दित्ती हैं कोविशील्ड दियाँ, किन्हां श्रीलंका नूं। और एक किहड़ा इदां दा इनिशिएटिव है जिस दे अंडर इन्हां नूं दिता गया? ये हो जाएगा वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, जो कि इंडिया वालों अपने पड़ोसी देशों लिए चलाया जा रहा है। दैन स्नाइनेक्स, ये ना मिलिट्री एक्सरसाइज हुंदी है जो कि इंडिया और श्रीलंका दे विच करवाई जाती है। और इस बारी इहदा जो आयोजन है श्रीलंका का जो ट्रिंकोमाली जगह हैगी है इत्थे करवाई गई सी। ओके, हुण आपां लास्ट 2 डेज़ की रिवीजन कर लैंदे आ। ओके, तो देखो जो CRPF है इसने अपना 83वें नंबर का जो रेजिंग डे मनाया 27 जुलाई नूं। नासा ने SpaceX जो है इनू अपने जुपिटर मिशन के लिए चुन लिया है और ये एलन मस्क की कंपनी होएगी। ब्राज़ील ने जो क्लिनिकल ट्रायल होने सी कोवैक्सीन दे उन्होंने सस्पेंड कर दिता है। उज़बेकिस्तान ने सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2021 नूं होस्ट किया। और जो अमित शाह है इन्हों ने उद्घाटन किया ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम का। दैन टाइफून इनफा इनके पूरी तरह डिस्ट्रक्शन की है चाइना दे विच हाल ही दे विच। और यूनैस्को के वलों रामप्पा टैंपल नूं जो है वर्ल्ड हैरीटेज दे विच शामिल किया गया। जो स्माइल नाम की स्कीम है इसनूं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वालों लिया गया। रशिया ने लॉन्च किया ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दे विच अपनी एक लैब नूं, इसका नाम है नोका। ओके, और जो पैगासस स्पाईवेयर है इसनूं लॉन्च किया गया इजराइल वालों। जो मणिपुर गवर्नमेंट है इसने मीराबाई चानू नूं एक अहदा दिता है किहड़े वाला? ACP का। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो इंडिया के लिए सिल्वर मैडल हासिल किया ओलंपिक्स टोक्यो दे विच। दैन जो ट्यूनीशिया है इत्थे दी पार्लीमेंट नूं इत्थे दे प्रेसिडेंट ने सस्पेंड कर दिता है। उत्तराखंड जो है इसने पहली खेप भेजी है वेजिटेबल्स की किहड़ी जगह ते? UAE दे विच। आफ्टर दैट नोबल प्राइज विनर स्टीवन विनबर्ग इन्हां दी डेथ हो गई। बायजूस जो है इसने सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है ग्रेट लर्निंग, इसनूं एक्वायर कर लिया। मोमिजी निशिया ये यंगेस्ट गोल्ड मैडलिस्ट बने हैं टोक्यो ओलंपिक दे विच जापान दे। इन्हां दी एज है सिर्फ 13 साल की। और इन्हां ने जो स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग हुंदा है उस दे विच गोल्ड मैडल हासिल किया है। आफ्टर दैट जो यूनैस्को वर्ल्ड हैरीटेज स्टेटस एक किहड़ी जगह नूं मिले स्पेन की, तो हो जाएगी पैसियो डेल परेडो एंड रेटिरो पार्क। ओके, और जो चाइना है इसने अनाउंस किया है कि ये पूरे वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल रिएक्टर बनाउणगे। और ओवर इट नाम की जो बुक है इसनूं लोलो जोन्स ने लिखा। रेनिगेड्स बोर्न इन USA ये वाली बुक के राइटर हो जाएंगे अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिलकर इस बुक नूं लिखिया। तो अज के जो करंट अफेयर्स है ये इत्थे ही खत्म होंदे ने। आई होप तुहानूं सैशन अच्छा लग्या होएगा। अगर तुहानूं अच्छा लग्या होवे तो मैनू कमेंट करके एंड लाइक करके ज़रूर मोटिवेट करना है तुसी। ओके, और इन्हां सैशनस नूं अपने जो फ्रेंड सर्कल दे विच शेयर करो ताकि आप ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नूं रीच कर सकीए। और जो न्यू चैनल है जो कि सिर्फ जनरल स्टडीज़ के लिए बनाया गया है उन्होंने तुसी ज़रूर सबसक्राइब कर लेना। उसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ, till then keep studying and keep motivated, all right, bye bye, take care।